और इसकी शुरुआत 1900 में, उदाहरण के लिए हम उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक का उल्लेख कर सकते हैं जिसका शीर्षक है कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बड़ी छोटी सी पुस्तिका है। इसे 3 विद्वानों ने, जो उस समय युवा अध्यापक ही थे, उन्होंने मिलकर लिखा था। रोमिला थापर, विपिन चंद्र और हरबंस मुखिया, तीनों ही उस समय युवा प्राध्यापक थे। लेकिन उन्होंने इस पुस्तिका में, इस अपने 3 बड़े बड़े निबंधों में, जिसका संग्रह वह पुस्तक है, उसमें वह सारी मूल प्रस्थापनाएं रखने की कोशिश की जो तब से लेकर आज तक उनके लेखन में अभिन्न रूप से या अटूट रूप से पाई जा सकती हैं। इसीलिए वह पुस्तिका बड़ी महत्वपूर्ण है और आज भी वह यथावत प्रकाशित होती है और उसका महत्व वह लोग भी समझते हैं और सारे लोग समझते हैं। बल्कि ये कहना भी अनुचित नहीं होगा कि उस पुस्तिका में आई गई प्रस्थापनाएं ही बाद में उनके सभी लेखन में बार बार दोहराई गई, नए नए उदाहरणों से या नए नए तर्कों से पुष्ट की जाती रही और धीरे धीरे लगातार इतने दशकों के रिपीटेशन से वह एक तरह से छन छन के हमारे मीडिया में, स्कूली शिक्षा में, विश्वविद्यालय की शिक्षा में, सब जगह वह छा गई और वह सब बातें, वह निष्कर्ष लगभग एक रिसीव्ड विजडम की तरह, स्थापित मूल्य की तरह हमारे विचार विमर्श में हावी हो गए। इसीलिए उसका महत्व है। संक्षेप में जो उस पुस्तक की प्रस्थापनाएं हैं, कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं, कुल कहने के लिए ये 11 बिंदु हैं जो उनके इस कहना चाहिए कि उनके इतिहास लेखन की विशिष्टता है, जो उस पुस्तक में से शुरू हुई थी और जो अभी तक देखी जा सकती है। वो प्रस्थापनाएं इस प्रकार है। भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व भारत कोई महान सभ्यता नहीं था। यहाँ आगमन शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आक्रमण शब्द से उन्हें ऐतराज है। वो भारत में इस्लाम का आक्रमण नहीं कहते, आगमन कहते हैं। तो पहली प्रस्थापना यह है कि भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व भारत कोई महान सभ्यता नहीं था। दूसरे, हिंदू धर्म जैसी कोई चीज नहीं, वह ब्राह्मण धर्म है जो निचली जातियों पर अत्याचार करता है, जबकि इस्लाम समानता का महान दर्शन है। तीसरे, भारत में कोई मुस्लिम शासन काल नहीं था। चौथे, मुस्लिम शासक भारतीय ही थे जिन्हें विदेशी कहना सांप्रदायिकता है, अर्थात हिंदू सांप्रदायिकता। उन्हीं के काल में भारत में संस्कृति का विकास हुआ। तब कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। पांचवें, मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर कोई ऐसे जुल्म नहीं किए जो पहले नहीं होते थे। छठा, राणा प्रताप, शिवाजी आदि को राष्ट्रीय नायक कहना सांप्रदायिकता है, इसलिए बुरी बात है। सातवां, 20वीं सदी के आरंभ में तिलक, श्री अरविंद, गांधी जैसे लोगों ने ही जाने अनजाने सांप्रदायिकता की शुरुआत की। मुस्लिमों ने तो केवल उत्तर दिया। यही स्थिति आज भी है। अतः हिंदू सांप्रदायिकता को परास्त करना जरूरी है। साथ ही कोई ऐसी बात न की जाए जो मुसलमानों को नापसंद हो। यह कुल मिलाकर के ये 10 से 11 बातें, यह मार्क्सवादी इतिहासकारों के संपूर्ण लेखन में बार बार झलकती हैं और बार बार रिपीट होती हैं और इसीलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यही उनके इतिहास लेखन की एक प्रमुख विशेषता है कि इन प्रस्थापनाओं को बार बार दोहराया जाना, तरह तरह के तर्कों से, तरह तरह की दबाव से, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि उनके लेखन में इनके लिए कोई बार बार नए तथ्य दिए गए हैं। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बार बार इसे नए तथ्यों से पुष्ट करने की कोशिश की, बल्कि कहना यह चाहिए कि उन्होंने तरह तरह से इसे दोहराने के प्रयत्न किया और यह उनके इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता है। और यही प्रस्थापनाएं उनके इतिहास लेखन की मुख्य प्रस्तुति रही।